नमस्कार दोस्तों, आओ हम लोग आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सीरियस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि हाउ सोशल मीडिया डिस्ट्रॉय योर होल लाइफ। अगर आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे तो ये आपकी ज़िंदगी को कितना तेज़ी से बर्बाद कर रहा है, इसके पीछे साइंस क्या है और ये कैसे वर्क कर रही है कि आज लाखों करोड़ों लोग किसी एक एप्लीकेशन पे लगातार दिन रात लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग हर दिन लोग 6 से 7 घंटे सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, जिससे उनका दिमागी टेंशन, उनका जॉब, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ धीरे धीरे डाउनग्रेड होते चला जा रहा है और लगातार फ्रस्ट्रेशन, परेशानियां दिमाग में भरी पड़ी रहती है, जो कि लगता है कि वास्तव में लाइफ बर्बाद हो गई है, जबकि इन सब के पीछे सोशल मीडिया का काफ़ी हद तक हाथ है। तो इसी के बारे में हम पूर्ण रूप से आज बात करेंगे इस वीडियो में। ज़्यादातर जो लोग हैं वो लोग सोशल मीडिया यूज़ क्यों करते हैं, इसके पीछे शेयर, लाइक, कमेंट एंड कोई फ़ोटो पोस्ट कर दिया, उसको देखना लगातार, कितने लाइक्स आए हैं, कितने कमेंट आए हैं। एक्चुअली ये सब चीज़ें जो हैं हम यूट्यूब पे जाके, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके कंज्यूम करते हैं। इसके पीछे जो हमारे माइंड में होता है वो डोपामाइन जनरेट होता है। डोपामाइन एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे हमें कुछ अच्छा लगता है कि अगर हमें किसी कोई लाइक भेज रहा है, कोई कमेंट कर रहा है हमारे पोस्ट पे, हमारे फ़ोटोज़ पे, तो हमें अच्छा लगता है। और वही डोपामाइन जब बार बार कोई चीज़ें हम देखते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर तो हमें एडिक्टेड बना देती हैं। और ये एडिक्शन इतना ख़तरनाक है कि इस जो साइंस है ये इस सोशल मीडिया के एडिक्शन को ड्रग्स, कोकीन एंड सिगरेट जैसी नशा से कंपेयर कर रहा है। जैसे कि वो लोग एडिक्टेड होते हैं और अपने अगर उन्हें ना मिले टाइम टू टाइम तो वो लोग बौखला जाते हैं, दिमाग उनका काम करना बंद कर देता है, परेशान हो जाता है। ऐसे ही आज लोग सोशल मीडिया के एडिक्टेड होते चले जा रहे हैं। अब आप हर किसी तीसरे इंसान को देखो या दूसरे इंसान को, चाहे आप ऑफिस में हो या जिम में हो या फिर आप कोई ट्रैवलिंग कर रहे हो या प्लेन में हो या फिर आप ट्रेन में हो, कहीं भी हो, हर कोई आज रील्स देख रहा है, इंस्टाग्राम देख रहा है, अपनी पोस्ट देख रहा है, अपने जो है दूसरों की पोस्ट देख रहा है, वीडियोस देख रहा है। ऐसा नहीं कि वो खुद को रोकना नहीं चाहता, लेकिन इसके पीछे जो बहुत बड़ी टीम है जो सोशल मीडिया कंपनीज़ की हैं, वो इस तरह से इसे डिज़ाइन कर रही हैं कि ये इंसान के दिमाग पे पूर्ण रूप से हावी होता चला जा रहा है और इसके वजह से इंसान की सोचने की, समझने की और एक्शन लेने की क्षमताएं खत्म होती जा रही है। और शायद आपने भी अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जब आप फेसबुक बहुत ज़्यादा दिन में यूज़ करते हैं, यूट्यूब जो है यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, तो आपका माइंड कहीं ना कहीं एक तरह से जो है ओवरलोड हो जाता है। और जब आप कोई काम, इम्पोर्टेंट काम के बारे में सोचते हैं तो एक लेजीनेस आ जाता है, उसमें एक आलस सी आ जाती है और फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। बात बात पे फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। इन सब के पीछे एक सोशल मीडिया यूज़ करने की एक बैड हैबिट होती है जो हम लगातार कंज्यूम करते रहते हैं। जो भी कंटेंट, उसकी वजह से हम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारे ज़िंदगी में जो फोकस करने की चीज़ें हैं, जो हमें करने की चीज़ें हैं, जो एक क्लियरिटी होनी चाहिए कि ज़िंदगी में हमें ये चीज़ें करना है, उस पर हम फोकस नहीं कर पाते हैं। और हम जितना ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उससे हमारा जो ब्रेन है वो कमज़ोर होता चला जाता है और थोड़ी देर जैसे हम यूज़ करते हैं और भूल जाते हैं, उसके बाद में फिर से वो इंटरेस्ट, वो पेन, वो जो हमारे ज़िंदगी में ज़रूरी है, जब उसको करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे पेन होता है। फिर हमारा माइंड एक प्लेजर की तरफ भागता है। सेम प्लेजर फिर से हम जब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जब यूट्यूब देखते हैं, अपना जो है फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, लगातार जब देखते रहते हैं तो उसकी वजह से फिर से वो लगातार जनरेट होता रहता है और वो चीज़ें हमें फीलिंग में बहुत अच्छी लगती हैं। इस वजह से हम कंटिन्यूली ऐसा यूज़ करते जा रहे हैं। और एक रिसर्च में ये भी पता चला है कि हर एक इंसान जिसके मोबाइल में व्हाट्सएप, गूगल, फेसबुक
और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो एप्लीकेशन है, वो इंस्टॉल है और वो यूज करता है, तो एवरेज वो 24 आवर में 2000 बार से भी ज़्यादा वो अपने मोबाइल को चेक करता है, मोबाइल स्क्रीन को चेक करता है। सोचो कितना बड़ा नंबर है ये लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, कि 5 से 6 घंटे अगर पूरी सोशल मीडिया में चलेंगे तो बचा ही क्या हमारे पास। आज आप किसी को देखो कि फोकस तरीके से कोई नहीं काम कर पा रहा है और धीरे धीरे लाइफ बर्बाद होती चली जा रही है। मैं इसको एक कहानी से आपको बताता हूँ कि आगे चलकर अगर इसका हम लगातार यूज करते रहें तो क्या होने वाला है। एक बार की बात है कि एक राज्य में एक छोटा सा लड़का था, लगभग 17-18 साल का, 20 साल का आसपास, और बहुत बड़ा योद्धा बनना चाहता था वो। और वो तलवारबाजी में माहिर था, वो लगातार प्रैक्टिस करता और जो है वो जो राजा के सिपाहियों के साथ जो है लड़ता और वो सबसे जीत जाता। लगातार ऐसे करते करते वो उस एरिया का जो है एक महान योद्धा बन गया और वो राजा की फ़ौज में शामिल होना चाहता था। राजा की फ़ौज में सेनापति के पद पर वो होना चाहता था, इसलिए वो रोज़ लगातार मेहनत करता। तो क्या हुआ कि एक दिन जो है उसके घर में जब बैठा था वो और जो कुछ पढ़ रहा था, कुछ अपना एक्सरसाइज कर रहा था, तलवारबाजी कर रहा था सिर्फ आप खुद से ही, तो एक बहुत बड़ी छाया आती है, गोश्त आता है, चुड़ैल आती है और वो उससे पूछती है। जब उसके सामने जब आती है तो वो डर जाता है, लेकिन वो कहती है कि आप डरो मत, मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरा करूँगी जो आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। तो पहले तो उसने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो बोली कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, आप पूछो। तो उसने कहा नहीं, आप चली जाओ। तो उस शाम को वो वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरा दिन होता है, फिर दूसरे दिन आती है और फिर से वही सवाल करती है कि आप जो चाहो वो बताओ, मैं वो आपके सामने हाजिर करूँगी। तो एक 17-18 साल का लड़का जो है वो थोड़ा सोचा और कहा कि नहीं, आप कल आना। जब वो तलवारबाजी करने सीखने जा रहा होता है तो उसके गांव में जो है एक लड़की रहती थी जिसे वो पसंद करता था। तो जब तीसरे दिन आती है चुड़ैल, जब छाया आती है, तो वो कहता है कि मुझे इस दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की दिखाओ। और वो शैडो जो होती है उसके सामने छड़ी घुमाती है और उसके सामने दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत लड़की हो जाती है, खड़ी हो जाती है और उसे देखता रहता है। वो उस पर मोहित हो जाता है और सोचता है कि काश ऐसी लड़की मैं दोबारा मेरी ज़िंदगी में भी आ जाए। और उस लड़की की याद में वो जिससे वो सचमुच में प्यार करता था वो भूल गया। अगले दिन फिर जब वो शाम हुई तो फिर वो आई और उसने कहा कि क्या मुझे फिर से वही लड़की आप दिखा सकती हो? चुड़ैल से बोला। उसने कहा हाँ, दिखा सकती हूँ। फिर वो देखा, फिर वो उसी की याद में जो है घूमने लगा, जो है परेशान हो गया और तड़पने लगा। ऐसे करके कई दिन बीतते गए और फिर 2-4 दिन वो खुद आई चुड़ैल उसके घर में। उसके बाद उसने कहा कि अगर आपको और कुछ देखना हो तो मैं पास वाले जंगल में रहती हूँ, आप वहाँ पे आ जाना। तो जब वो लड़का आया घर पे, जब अपना प्रयास कर रहा था, जो प्रैक्टिस कर रहा था तलवारबाजी की, उससे थोड़ा कम कर दिया और वो जाके जंगल में गया और उससे कभी तो वो उस लड़की को देखता, कभी नई नई जगह को देखता, कभी जो है वो कहता कि मैं राजा बनना चाहता हूँ, मुझे ऐसा दिखाओ। कभी कभी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नृत्य देखता। ऐसे कर करके उसका मन जब भी वो शाम को आता वो सीधा चला जाता। धीरे धीरे करके क्या हुआ कि वो अपना जो प्रयास कर रहा था, जो एक्सरसाइज कर रहा था, वो धीरे धीरे भूलता गया और ऐसे कई साल बीतते गए। ऐसे वो 20 साल से 25 साल का हो गया, 26 साल का हो गया, 27 साल का हो गया और वो जो चाहता वो उसके पास जाता और उसे देख लेता। जब वो 30 साल का हो गया तो एक दिन वो कहीं नहीं दिखाई दी और वो परेशान हो गया। दूसरे दिन वो छाया खुद उसके घर में आई और बहुत तेज हंसने लगी। और जब वो हंसी तो वो थोड़ा डर गया और पूछा तुम हंस क्यों रही हो? तो उसने कहा कि मैं जिस काम के लिए यहाँ भेजी गई थी वो मेरा काम पूरा हो गया। उसने कहा क्या, मुझे सही से पूरा बताओ कैसे? तो उसने कहा कि मैं इस गांव में एक राक्षस आने वाला है जो आज ही के दिन आएगा और जो है वो उसमें उसको श्राप था कि तुम्हें गांव का एक लड़का जो महायोद्धा होगा वो मार देगा और
अगर तुम वो लड़के जो थे वो तुम थे, अगर तुम 20 साल की उम्र में लगातार तलवारबाजी का प्रयास करते रहते और तो आज तुम बहुत बड़े योद्धा बन गए होते। और हमने तुम्हें लालच दिया, नई नई चीज़ों की, नई नई जगह को दिखाया, और इसकी वजह से जो है आपका जो है समय बर्बाद हो गया, आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, 10 साल बर्बाद हो गया, और आज आप एक कमज़ोर व्यक्ति बन के रह गए हो और आप कुछ भी नहीं हो। आपका पूरा समय मैंने ले लिया और आप कुछ नहीं कर सकते, और आज वो आएगा और वो सबको मारकर चला जाएगा। वो लड़का बहुत परेशान हुआ, हताश हुआ और रोने लगा कि ऐसा मैंने कैसे कर दिया, मैं समझ नहीं पाया कि सब कुछ बर्बाद कैसे हो गया। तो इस कहानी का सिर्फ इतना ही मतलब है कि सोशल मीडिया जिस तरह से उस कहानी में उस शैडो ने, उस छाया ने, उस चुड़ैल ने आके उस लड़के का टाइम बर्बाद करते गए, वैसे सोशल मीडिया आज हमें इतना ज़्यादा एडिक्टेड बनाती जा रही है कि जो भी चीज़ें हम देखना चाहें, चाहे पोर्नोग्राफी हो, चाहे कोई फिल्म हो, म्यूज़िक हो, कोई डांस हो, कुछ भी हो, हमारे एक फिंगर में है। हम बस फिंगर स्क्रॉल किए और यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे चीज़ें आती चली जा रही हैं। इससे जो हम काम करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उसमें हम लगातार फेल होते जा रहे हैं, लगातार वहाँ से हमारा फोकस हटता जा रहा है, और धीरे 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 करके ये दीमक की तरह हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करते चली जा रही है। तो ये सोचने वाली टाइम है कि ये अगर आपने ध्यान नहीं दिया इस पे, तो आने वाले 10 साल के अंदर जब आप 30 के हो जाओगे तो उसी लड़के की तरह बिल्कुल कमज़ोर होते चले जाओगे, और पूछोगे कि शायद मैं उस वक्त समझ गया होता और मैं यूज़ ना करता, तो जो मैं काम कर रहा था उसमें मैं महारत होता आज, और मैं कुछ कर लेता अपनी ज़िंदगी में। उस लड़के की तरह अगर वो उस छाया की बात ना मानता तो तलवारबाजी में वो उस वक्त उस राज्य का नंबर 1 योद्धा होता, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन में आके सब कुछ गंवा दिया। तो आज का युवा, आज का बच्चा, हर एक इंसान जो जिसके हाथ में फ़ोन है, वो अपनी ज़िंदगी को लगातार बर्बाद करता चला जा रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है जो लगातार हमारे फीलिंग पे, हमारे नॉलेज पे, हमारे इमोशन पे अध्ययन करती जा रही है कि आप कोई भी एक वीडियो देखोगे जो आपको अच्छा लगेगा, तो उससे रिलेटेड आपको हज़ारों वीडियोस आपके फीड पे, आपके यूट्यूब फीड पे, आपके गूगल, आपके फेसबुक पे आती चली जाएंगी। ये बहुत बड़ा एल्गोरिथम है जो वर्क कर रहा है। तो इससे बचना है, इसको जहाँ तक हो सके आप सही तरीके से यूज़ करो। और ये चीज़ें अगर आप अच्छे से यूज़ करना चाहते हो कि हाउ टू यूज़ सोशल मीडिया टू योर लाइफ इज़ अ राइट वे, तो मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट करो कि मैं सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करूं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने लाइफ को ग्रो करने के लिए, अपने नॉलेज को ग्रो करने के लिए, कैसे मैं ग्रो करूं। तो इस पर मैं पूर्ण रूप से एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपकी हेल्प होगी कि आप सोशल मीडिया में रहते हुए आप इसका यूज़ बेहतरीन तरीके से कैसे करो, ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ो, ताकि जो आपके माइंड में भी डोपामाइन जनरेट हो रहा है कोई चीज़ें, गलत चीज़ें देखने की वजह से, वो चीज़ें हट जाए और एक नई नेगेटिव जो है पॉजिटिव चीज़ें हों, जिससे आने वाले 8-10 साल में आप सोशल मीडिया का यूज़ करके कुछ बड़ा कर सको अपने लाइफ में। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। नमस्कार।